रीजनिंग में जो शुरू किए हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। और रीजनिंग में अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले क्या पढ़े, किसी भी ईयर को चेक करने के लिए डिवाइड किससे करते हैं, 4 से। और अगर सेंचुरी ईयर रहेगा तो हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, 400 से। और यहाँ से चेक करने के बाद अगर सपोज दैट रिमाइंडर कितना बचता है, 0, तो वो ईयर क्या होगा, लीप ईयर होगा। अन्यथा अगर रिमाइंडर में अगर 0 नहीं बचा तो वो ईयर क्या हो जाएगा, नन लीप ईयर हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग जो पढ़े, पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर निकला था बताइए, 24 निकला था, 24 लीप ईयर। 200 वर्षों में कितना लीप ईयर निकला था, 48 लीप ईयर। पहले 300 वर्षों में कितना लीप ईयर निकला था, 72 लीप ईयर। और 400 में यानी 400 वर्षों में कितना लीप ईयर निकाले थे हम लोग, 97। इतना हम लोग पढ़े थे। और इसके अलावा ऑड डे निकालने के लिए पढ़े थे। तो मेरे भाई ऑड डे निकालने का क्या नियम था, जितना भी ऑड डे होगा, ऑड डे जब भी निकालते हैं, मान लीजिए 10 दिन में हमको ऑड डे निकालना होता था तो क्या करते थे, 7 से डिवाइड करते थे। 7 से भाग करने के बाद रिमाइंडर जो बचता था, रिमाइंडर जो भी बचे, मान लीजिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 3, तो इसका ऑड डे कितना निकल गया, 3 निकल गया। सपोज दैट अगर मान लीजिए 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ऑड डे यहाँ पर कितना हुआ, 1 हुआ। तो ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ चुके हैं और इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें एक नए टाइप में हम लोग प्रश्न को देखेंगे, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है मेरे भाई, किसी महीने की 2 तारीख, किसी महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन है, 2 तारीख को संडे है। किसी महीने की 2 तारीख को क्या है, संडे। तो उसी महीने का 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही हमको बताना है। तो आप बताइए 2 तारीख से लेके 31 तारीख तक जाने में हमको टोटल जो डे होगा, कितने दिन का डिफरेंस है, 29 दिन का डिफरेंस है। 2 तारीख से लेके 31 तारीख तक जाने में डिफरेंस जो निकला वो कितने दिन का निकला, 29 दिन। अच्छा मेरे भाई आप बताइए 29 दिन अगर निकला तो 29 दिन में ऑड डे कितना निकलेगा, यहाँ से जो ऑड डे निकलेगा मेरे भाई, ऑड डे निकलेगा, ऑड डे कितना निकलेगा, 1। ऑड डे आप लोगों को सिखाए हैं, ऑड डे निकालते हैं कैसे, जितना भी डेट दिया हुआ है डे, उस डे में हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही क्या होता है, ऑड डे होता है। अगर मान लीजिए रिमाइंडर 0 बचे तो वही क्या होगा, जो डे आज है वही डे सेम डे भी होगा। क्लियर है। तो जैसे ये 29 दिन है तो 29 दिन में ऑड डे कितना निकला, 1 दिन। अब आप देखिए कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं। तो आगे जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब बताइए 2 तारीख को, किसी महीने की 2 तारीख को संडे था तो 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो इसमें ऑड डे कितना निकला है, 1। तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 31 तारीख को कौन सा दिन होगा मेरे भाई, मंडे होगा। कौन सा दिन होगा, मंडे। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या किए, दोनों डे का डिफरेंस निकाल लेंगे। 2 तारीख को दिया हुआ है, 2 तारीख को संडे है, तो 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। दोनों को डिफरेंस निकालने के बाद वहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, ऑड डे निकाल लिए। क्या निकाले, ऑड डे। और ऑड डे कैसे निकालते हैं, जो भी डे है उस डे में 7 से डिवाइड दे देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही क्या होता है, मेरा ऑड डे। कैलेंडर में अगर हम लोग आगे जाएंगे तो प्लस कर देंगे, कैलेंडर में हम लोग पीछे जाएंगे तो माइनस। और यहाँ पर कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं तो संडे ऑड डे निकला 1, तो संडे प्लस 1 क्या हो गया, मंडे। इसका आंसर क्या हो गया, मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है किसी महीने की 27 तारीख, किसी महीने की 27 तारीख को गुरुवार था, तो उसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन था। यानी कि कैलेंडर में आगे वाला दिन दिया हुआ है और पीछे वाला दिन पूछा जा रहा है। मेरे भाई किसी भी मंथ के अंदर, ये जो है मंथ सेम मंथ है, किसी भी महीने के अंदर 27 तारीख को कौन सा दिन था, थर्सडे था। ध्यान रखिएगा कौन सा डे था, थर्सडे था। तो उसी महीने की 4 तारीख, उसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो मेरे भाई 27 में 4 जगह बताइए कितना बचेगा, 23 बचेगा। आप बताइए 23 में अगर हम लोग ऑड डे निकालेंगे तो कितना ऑड डे निकालेंगे, 2। ऑड डे कितना हुआ, 2 हुआ। आप बताइए अब कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, 27 से 4 तारीख पे आ रहे हैं तो कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि कैलेंडर में जब पीछे जाते हैं तो माइनस करते हैं, है ना। आप बताइए थर्सडे है, थर्सडे में -2 कर देंगे तो कौन सा दिन बनेगा बताइए। थर्सडे के पहले जो आया होगा वो वेडनेसडे आया होगा और वेडनेसडे को पहले जो आया होगा ट्यूसडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ट्यूसडे। ये इस कलम में इस क्वेश्चन में आपको कलम का ज़रूरत
नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए कैसे बनाइएगा, किसी महीने की 27 तारीख को गुरुवार था, है ना, आगे वाला दिन दिया हुआ है, उसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन था, है ना। तो मेरे भाई बताइए 27 तारीख दिन दिया हुआ है और 4 तारीख पूछ रहा है, इसका मतलब कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले काम क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। आप बताइए 27 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में अगर 4 जाएगा तो बचेगा 23। 23 में ऑड डे अगर हम लोग निकालेंगे मेरे भाई, तो 23 में ऑड डे होगा 2, ऑड डे कितना होगा 2, और कैलेंडर में हम लोग पीछे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, गुरुवार में 2 दिन माइनस कर देंगे। तो गुरुवार में 2 दिन जब माइनस करेंगे तो उसके पहले आएगा बुधवार, और बुधवार के पहले एक दिन आएगा मंगलवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। सही आंसर हो गया मंगलवार। इसमें वैसे ऐसे प्रश्नों में कलम का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखिए ये जो क्वेश्चन है, 22 जून को शनिवार था तो 6 जून को कौन सा दिन होगा, है ना। 22 जून को शनिवार है तो 6 जून को कौन सा दिन होगा। देखिए 22 से हमको 6 तक आना है, 22 जून से 6 जून में आना है, मंथ तो सेम है। तो 22 से 6 जून पे जब आने के लिए पहले क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। और डिफरेंस जब निकालते हैं तो डिफरेंस कितना निकलता है, 16 निकलता है डिफरेंस। और इस 16 में से जब हम लोग ऑड डे निकालेंगे तो ऑड डे कितना निकल जाएगा, ऑड डे निकल जाएगा 2। ऑड डे कितना निकला 2। अब देखिए कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, कैलेंडर में हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो आप बताइए शनिवार का दिन है और शनिवार में 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार में 2 माइनस करेंगे तो शनिवार के पहले आया होगा शुक्रवार, और शुक्रवार के पहले क्या आया होगा, गुरुवार। इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, गुरुवार। ऐसे प्रश्न में हम लोगों को कलम का यूज नहीं करना है, विदाउट पेन और पेपर ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार है, किसी महीने की 5 तारीख को कौन सा दिन है, गुरुवार का दिन था, तो उसी महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो बताइए इसमें करेंगे क्या, 5 तारीख का दिन दिया हुआ है, कौन सा दिन, गुरुवार दिया हुआ है, और आपको पूछ रहा है कौन सा तारीख, 26 तारीख को पूछ रहा है कौन सा दिन। तो इस दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा कितना निकला, 21। और 21 में जो ऑड डे आएगा, 21 में जो ऑड डे आएगा, 21 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 0। रिमाइंडर अगर 0 बचा तो इसका मतलब समझ जाइए कि ऑड डे क्या है, 0 है। और 0 अगर ऑड डे जैसे निकल गया तो जो दिन वो है वही दिन सेम होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑड डे यहाँ से क्या निकला, ऑड डे निकल गया 0। ऑड डे अगर 0 निकला मेरे भाई, ऑड डे 0 निकला तो जो दिन है सेम डे होगा। गुरुवार था तो इस दिन भी कौन सा दिन होगा, गुरुवार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग मेरे भाई। क्वेश्चन है अगला, किसी महीने की 3 तारीख, किसी महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन है, गुरुवार है। 3 तारीख को गुरुवार है तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, 30 तारीख को पूछा जा रहा है। अब ये बात बताइए आप, 3 तारीख से हम लोग 30 तारीख तक चलेंगे तो इस बीच में जो गैप निकलेगा कितने दिनों का, 27 दिनों का गैप निकला। 27 दिनों का गैप निकला तो इस 27 दिन में जो ऑड डे निकलेगा वो कितना निकलेगा मेरे भाई, ऑड डे यहाँ से जो आया, ऑड डे कितना आया, 6। इसका मतलब कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब गुरुवार में हमको कितना दिन करना है, 6 दिन और आगे बढ़ना है, 6 दिन ऐड करना है। अच्छा एक बात बताइए, 6 दिन ऐड करते हैं या फिर आप 1 दिन माइनस कर दीजिए, 6 दिन आप ऐड करिए या फिर 1 दिन माइनस करिए, दोनों एक ही बात है। आप 6 दिन ऐड करके जो दिन निकालिएगा वही दिन 1 दिन माइनस करके भी निकाल सकते थे। यहाँ पर 6 दिन हमको ऐड करके नहीं बनाइए, बल्कि क्या कर दीजिए, 1 दिन माइनस कर दीजिए। आप बताइए गुरुवार था और जब 1 दिन माइनस करेंगे तो वो कौन सा निकल जाएगा, बुधवार निकल जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बुधवार। अगर आप इसमें +6 भी करिएगा तो आंसर भी वही आएगा, बुधवार ही। तो आसान जो रहेगा उसी में जाना है हम लोगों को। अगर सपोज दैट कभी कभी आप लोगों को -6 करना है, उस दिन में -6 दिन घटाना है, तो -6 नहीं करके सबसे आसान तरीका है कि उसमें +1 कर दीजिए। -6 नहीं करके क्या कर दीजिए, +1। कभी अगर ज़रूरत पड़ जाएगा आपको कि -5 करना है तो -5 नहीं करके वहाँ पर क्या कर दीजिए, +2 कर दीजिए। यानी कि इस दोनों का अगर योग, इसको माइनस प्लस छोड़ दीजिए, 1 + 1 तो 6 एक साथ हो जाएगा, तो वही दिन हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर -6 है तो -6 नहीं करके वहाँ पर क्या कर दीजिएगा, +1 कर दीजिएगा। अगर सपोज दैट कभी माइनस में हम लोगों को पीछे दिन में घटाना है 5 दिन, तो अच्छा है कि दिन में घटाने के छोड़कर घटाने नहीं, घटाइए नहीं, वहाँ पर क्या कर दीजिए, +2 कर दीजिए, है ना। -5 कीजिएगा तो भी वही दिन आएगा, +2 भी कीजिएगा तो वही दिन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
देखिए मेरे भाई, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रेफरेंस कैलेंडर पढ़ेंगे, और रेफरेंस कैलेंडर में 3 टाइप का प्रश्न आएगा आप लोगों को। कितने टाइप का आएगा? 3 टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। पहले टाइप में जो रहेगा मेरे भाई, जिसमें डेट और मंथ क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? डेट और मंथ सेम। और डेट और मंथ जो सेम रहेगा, जैसे मान लीजिए 10 जनवरी 2005 को फ्राइडे है, 10 जनवरी 2005 को फ्राइडे है, तो देखिए 10 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? ये इस टाइप का प्रश्न आएगा, तो समझ जाइएगा वो किस टाइप का है, टाइप नंबर 1 का है। देखिए इसमें क्या है, डेट, सुनो, डेट और मंथ दोनों क्या है? सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? ईयर डिफरेंस है। 2005 से 2023 चलना है, इसका मतलब यहाँ पर ईयर क्या है? डिफरेंस है। डेट और मंथ दोनों क्या है? सेम है। और डेट और मंथ दोनों अगर सेम है और ईयर डिफरेंट है तो समझिएगा वो क्या है? टाइप 1 का है। और दूसरे टाइप में जो होगा जिसमें कि ईयर सेम होगा, देखिए जैसे मान लीजिए 26 अप्रैल 2003 को संडे है, 26 अप्रैल 2003 को संडे है, तो 30 जून 2003 को कौन सा दिन होगा? इसमें क्या पूछा जाएगा? सिर्फ ईस्वी जो है, ईयर क्या रहेगा? ईयर रहेगा सेम, और डेट और मंथ क्या रहेगा? डिफरेंस। देखो 26 अप्रैल से कहाँ चलना है? 30 जून, लेकिन ये क्या है? ईयर क्या है? सेम है, ईयर सेम है, तो ये किस टाइप का हो गया? टाइप नंबर 2। और टाइप 3 में जो आएगा जिसमें कि डेट, मंथ और ईयर तीनों डिफरेंस रहेगा। क्या रहेगा? तीनों डिफरेंस। जैसे 30 अगस्त 2003 को संडे है, 30 अगस्त 2003 को संडे है, तो 10 मई 2003 को कौन सा दिन होगा? है ना? तो हम लोगों को अभी 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। टाइप 1 में क्या होगा? टाइप 1 में डेट और मंथ सेम रहेगा, लेकिन ईयर क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। और टाइप 2 में जो हम लोग पढ़ेंगे, ईयर डिफरेंस में रहेगा, सॉरी ईयर सेम रहेगा, मंथ और डिफरेंस क्या रहेगा? मंथ और डेट क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा, लेकिन मंथ क्या ये ईयर क्या रहेगा? सेम रहेगा। और अगर टाइप 3 में हम लोगों को पढ़ना है तो टाइप 3 में डेट, मंथ और ईयर तीनों सेम रहेगा, सॉरी तीनों डिफरेंस रहेगा, है ना? इसको हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 देखते हैं क्या है। देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो प्रोसेस है। प्रोसेस का है तो जो तरीका है बनाने का, उसके बाद आप लोगों को शॉर्टकट सिखा देंगे। देखो है क्या? 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन है? फ्राइडे है। तो क्वेश्चन में पूछा रहा है 10 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? तो मेरे भाई हम लोगों को जो चलना है 2005 से लेके 2023 तक चलना है। अगर 2005 से 2023 चलेंगे तो मेरे भाई, तो सबसे पहली बार जो लीप ईयर मिलेगा आपको कब मिलेगा? 2008 में मिलेगा। और लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष के बाद पे अंतराल होता है, लेकिन बीच में सेंचुरी ईयर आए तब हमको चेक करना पड़ेगा। अगर सेंचुरी ईयर नहीं आए तो आंख बंद करके हम लोग कितने वर्ष बाद रिपीट कर देंगे? 4 वर्ष बाद। यहाँ पर आप ये बात बता दीजिए हमको कि आप लोगों को पीछे क्लास में पढ़ाए थे कि ओड डे 365 दिन में कितना ओड डे? 1 ओड डे। और 366 दिन में कितना ओड डे? 2 ओड डे। और 366 दिन जो होता है वो किस में होता है? लीप ईयर में। इसका मतलब जब 2005 से 2023 तक चलेंगे तो पहला जो लीप ईयर आपको मिलेगा कौन सा मिलेगा? 2008 मिलेगा। इसका मतलब ये लीप ईयर है, तो यहाँ पर जो आपको ओड डे आया होगा वो कितना? 2। अगली बार जो लीप ईयर आएगा वो कब आएगा? 2012 में। और यहाँ पर भी लीप ईयर 2। 2016 में आएगा, यहाँ पर भी लीप ईयर 2। अगली बार जो लीप ईयर आएगा वो 2020 में आएगा, यहाँ पर भी ओड डे 2। इस तरह से लीप ईयर का जो ओड डे हो गया वो कितना हो गया? 8। और इसमें डिफरेंस इसका जो है कितने वर्ष का है? 18। 18 में से 4 तो हो गया लीप ईयर, और नन लीप ईयर कितना हो गया? 14 वर्ष हो गया। तो इसका मतलब, और नन लीप ईयर में जो ओड डे होता है वो कितना होता है? एक होता है। तो 14 वर्ष में कितना ओड डे? 14 दिन। तो 18 इधर हो गया प्लस 14, 18 और 4 कितना हो गया? 22। 22 डे निकल गया। और 22 डे में जो ओड डे निकल जाएगा मेरे पापा, बताइए कितना निकलेगा? ओड डे 1 निकलेगा। कितना निकला? ओड डे अगर 1 निकला तो आप देखिए कैलेंडर में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं। आगे जा रहे हैं तो बताइए, फ्राइडे था तो +1 कर दीजिए। फ्राइडे में +1 करेंगे तो कौन सा दिन निकल जाएगा? सैटरडे। तो सैटरडे मेरा आंसर हो गया। ये तो बाय प्रोसेस हुआ। ये क्या हुआ? प्रोसेस हो। अब हम लोग शॉर्टकट में सीख लेते हैं कैसे इसको बनाएंगे। देखिए शॉर्टकट में बनाने के लिए कुछ नहीं करना है हम लोगों को। यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंस निकाल लेना। क्या निकालना है मेरे भाई? डिफरेंस। अब अगर डिफरेंस निकालते हैं 5 से 23 के बीच में डिफरेंस कितना? 18। और उसके बाद देख लीजिए कि इसमें जो है लीप ईयर कितना निकला है? लीप ईयर कितना है? लीप ईयर कितना? तो उस लीप ईयर को 4 इसमें ऐड कर दीजिए। सिंपल सा क्या करना है मेरे भाई? डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकल लिया कितना? 18। और इस बीच में जो लीप ईयर आया होगा, कितना लीप ईयर आया होगा? 4 लीप ईयर आया। तो 18 और 4 कितना हो गया? 22।
यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे 22 और 22 का ओड डे कितना हो जाएगा बता दीजिए। ओड डे हो जाएगा 1। तो कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं तो फ्राइडे +1 कितना हो जाएगा, फ्राइडे +1 करेंगे तो सैटरडे। सैटरडे मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हुआ। ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाना है और वो प्रोसेस था। प्रोसेस आप लोग ध्यान नहीं रखिएगा, कैसे आप लोगों को बनाना है मेरे भाई, शॉर्ट ट्रिक से बनाना है। शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं है, बस दोनों ईयर का डिफरेंस निकाल लीजिए। अब प्लस में जितना लीप ईयर आ रहा है उस लीप ईयर को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद वहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ओड डे निकाल लेंगे। जैसे ही ओड डे निकल गया तो आपका समझ लीजिए बन गया। ओड डे निकाल लिए तो अगर कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे और कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई 13 अगस्त 2013 ईस्वी को, 13 अगस्त 2013 को संडे है, तो 13 अगस्त 2001 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। तो वैसे ही बनाना है। इसमें करना क्या, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। जब डिफरेंस निकाले तो डिफरेंस कितना वर्ष का आया, 12 वर्ष। अब देखिए जब 2013 से चलेंगे 2001 ईस्वी तक तो लीप ईयर कितना बार आया, तो लीप ईयर 3 बार आया। तो पहली बार जो आया होगा वो 2012 में आया, उसके बाद उसके पहले जो आया होगा 8 में आएगा और 8 के पहले 4 में आया होगा, है ना। तो 3 लीप ईयर हो गया, तो 12 + 3 कितना हो गया, 15। और 15 का है तो ओड डे कितना, 15 का है तो ओड डे कितना हो गया, ओड डे हो गया 1। ओड डे अगर 1 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए और आप अपने मन की आंखों से देखिए, आप अपनी मन की आंखों से देखिए। कैलेंडर में हम लोग पीछे जा रहे हैं, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। अगर पीछे जाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो संडे -1 करेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे। तो सैटरडे मेरा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन है 26 अगस्त 1990 को थर्सडे है। 26 अगस्त 1990 को थर्सडे है, तो 26 अगस्त 2001 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। यही तो प्रश्न है, एकदम सिंपल सा है। तो मेरे भाई देखिए 2001 से लेके 1990 के बीच में जो डिफरेंस निकला होगा वो कितने का डिफरेंस निकला, 11 का डिफरेंस निकला। 11 का डिफरेंस, इस दोनों के बीच का जो अंतर हो गया 11 हुआ, ठीक है। और लीप ईयर जो निकला, देखो 90 से अगर हम लोग 2001 के बीच में चलेंगे तो पहली बार जो लीप ईयर निकला होगा 2092 निकला होगा। दूसरी बार जो निकला होगा 1996 निकला होगा। और तीसरी बार जो निकला होगा 2000 ईस्वी निकला होगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो लीप ईयर आ गया कितना आया, 3 लीप ईयर आ गया, 11 ये और 3 लीप ईयर ये। तो इस तरह से 11 3 कितना हो गया, 14। अच्छा 14 अगर हो गया तो इसका मतलब रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 तो जो दिन है वही दिन होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे। थर्सडे आंसर राइट, इसका आंसर क्या हो, थर्सडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 जनवरी 2012 को मंडे है, 20 जनवरी 2012 को मंडे है, तो 20 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो मेरे भाई देखिए आपको जाना है 2012 से लेके 2004 के बीच। कहाँ चलना है, 2012 से चलना है और 2004 तक चलना है। तो सबसे पहले करिए क्या कि देखिए 2012 से जब 2004 चलेंगे तो कितने वर्ष गैप होगा, 8 वर्ष। और 8 वर्ष के बाद इसमें लीप ईयर भी हुआ होगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या 2012 ईस्वी जो है लीप ईयर है, यस या नो। 2012 क्या है, लीप ईयर है। 2000 सुनिए एक सेकंड, अगर 2012 लीप ईयर है, इसको ऐसे चेक कीजिए मेरे भाई, जब भी लीप ईयर आता है, लीप ईयर जो आता है वो किस महीने में आता है, फरवरी महीने में। किस में आता है, फरवरी में। अगर फरवरी में 29 दिन रहेगा तभी तो लीप ईयर आएगा। आप बताइए जब हम लोग 20 जनवरी से चलेंगे, पीछे आ रहे हैं, 20 जनवरी से जब पीछे आ रहे हैं, क्या आपको फरवरी 29 तारीख मिल रहा है, फरवरी 29 तारीख मिल रहा है क्या। जब फरवरी 29 तारीख नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग कैसे लीप ईयर में काउंट करेंगे। इसका मतलब है 2012 वाला जो ईस्वी है, ये जनवरी 2012 वाला, इसको हम लोग लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें फरवरी काउंट हमको नहीं करना पड़ रहा है, यानी फरवरी का चर्चा नहीं है। हमको कितना तारीख से वापस आना पड़ रहा है, 20 जनवरी से ही वापस आ रहा है। उसमें फरवरी कहीं आ रहा है क्या, फरवरी नहीं आ रहा है। वो भी फरवरी क्या 29 तारीख जब तक कि क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम लोग लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। इसमें 29 फरवरी काउंट नहीं होगा, और जब 29 फरवरी काउंट नहीं होगा तो इसका मतलब लीप ईयर काउंट नहीं होगा। इसका मतलब 2012 जो है लीप ईयर में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। 2012 नहीं करेंगे तो 2012 के जो पहले आया होगा वो कौन सा ईस्वी आया होगा, 2008 लीप ईयर आया होगा। 2008 के बाद जो आया होगा पहले 2004 आया होगा। क्या 2004 में लीप ईयर लेंगे, आप बताइए। एकदम लेंगे, क्योंकि 29 फरवरी को क्रॉस करके तब हम लोग 20 जनवरी में आएंगे, है ना।
इसका मतलब यहाँ से जो लीप ईयर निकला वो कितना निकला 8 प्लस 2 लीप ईयर हो गया, तो इसका मतलब टोटल डे जो हुआ 10 हुआ। टोटल डे कितना हुआ 10। टोटल डे अगर 10 हुआ तो यहाँ से जो ओड डे निकलेगा, बताइए ओड डे क्या निकला, ओड डे निकला कितना, ओड डे इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए और 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही तो ओड डे होगा। बताइए ओड डे कितना निकला 3। अब बताइए ओड डे अगर 3 निकला मेरे भाई, कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, और कैलेंडर में अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो मंडे में आप -3 कर दीजिए। मंडे में -3 करेंगे तो कौन सा दिन आएगा बता दीजिए। मंडे के पहले आया होगा संडे, संडे के पहले आया होगा सैटरडे, और सैटरडे के पहले क्या आया होगा फ्राइडे। इसका जो सही आंसर हुआ वो क्या हुआ, फ्राइडे हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से पूछिए, एक बार फिर से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई एक क्वेश्चन है, 29 जनवरी जो 2004 ईस्वी को मंडे है, 29 जनवरी 2004 ईस्वी को मंडे है, तो 29 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, 2004 से लेकर 2012 के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 2004 से लेकर 2012 के बीच में जो डिफरेंस निकाले वो डिफरेंस कितने वर्ष का हुआ, 4 वर्ष का। कितने ईयर का होगा, 4 ईयर, सॉरी 8 वर्ष का, सॉरी 8 वर्ष का डिफरेंस हुआ, यानी 8 ईयर डिफरेंस हुआ। प्लस में अगर हम लोग यहाँ पर लीप ईयर को काउंट करना है मेरे भाई, देखिए आप जनवरी से चल रहे हैं, जनवरी 2004 से चल रहे हैं जनवरी 2012 में, क्या आप बताइए इसमें 2004 ईस्वी में क्या फरवरी आ रहा है? इसका मतलब 2004 वाला तो लीप ईयर में काउंट करेंगे, और 2012 में देखिए क्या फरवरी क्रॉस हुआ है? नहीं। इसका मतलब 2012 वाला जो लीप ईयर होगा उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें फरवरी इंक्लूड नहीं है, जनवरी तक ही है, जनवरी में 29 तारीख तक ही है ना, इसलिए इसको काउंट फरवरी वाले को नहीं करेंगे। फरवरी अगर काउंट नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो जो ईयर है लीप ईयर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर लीप ईयर जो निकल गया वो कितना निकला, 2 लीप ईयर निकल गया। तो आप बताइए 8 ईयर और 2 लीप ईयर, इस तरह से टोटल मिला के कितना हो गया, 10 टोटल डेज जो हो गया 10 हो गया। 10 का मतलब ओड डे कितना निकल गया मेरे भाई, बताइए। ओड डे निकल गया 3, ओड डे कितना निकला 3। अब मंडे से हम लोग आगे जाएंगे 3 दिन, मंडे अब प्लस 3 डे, मंडे प्लस 3 डे। मंडे के बाद जो आएगा वो ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, थर्सडे होगा, है ना, थर्सडे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन है 25 जून 2007 ईस्वी को सैटरडे है, तो 25 जून 2017 ईस्वी को कौन सा दिन होगा? ये प्रश्न भी विदाउट पेन और पेपर बनेगा। देख लीजिए कैसे बनेगा। 2007 से चलेंगे 2017 तक चलेंगे, तो यहाँ पर जो डिफरेंस हुआ ईयर का, कितने वर्ष का डिफरेंस हुआ, 10 वर्ष का डिफरेंस हुआ। कितने वर्ष का, 10 वर्ष का डिफरेंस हुआ। और अगर इसमें हम लोग लीप ईयर निकालेंगे तो पहला जो लीप ईयर आया होगा वो 2008 वाला आया होगा, 2008 वाला आया होगा, फिर 2012 आया होगा, फिर 2016। इसका मतलब 10 वर्ष और इधर से 3 वर्ष, 10 और 3 वर्ष कितना हो गया, टोटल मिला के 13 वर्ष। अब 13 वर्ष में जो ओड डे निकलेगा वो कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। 13 वर्ष में जो ओड डे निकला वो कितना निकला, 6। अब देखिए कैलेंडर में आगे जा रहा है तो सैटरडे प्लस 6, सैटरडे प्लस 6 डे, और 6 डे से अच्छा है कि हम लोग 1 डे माइनस कर दीजिए। अब बताइए सैटरडे में -1 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, फ्राइडे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ये विदाउट पेन और पेपर बना कि नहीं बना, एकदम बना। तो इसका आंसर क्या हो गया, फ्राइडे, फ्राइडे। वैसे हम बना देते हैं, देख लीजिएगा, फ्राइडे। 2007 से अगर 2017 चलेंगे तो डिफरेंस कितने वर्ष का, 10 वर्ष का। और इसमें लीप ईयर कितना हुआ, पहला लीप ईयर जो हुआ वो 2008 आया, पहला लीप ईयर, दूसरा बार 2012 में आया, फिर तीसरा बार 2016, तो 3 लीप ईयर इधर से हो गया। तो 10 और 3 कितना हो गया, 13। 13 का मतलब यहाँ से जो ओड डे निकल गया, ओड डे कितना निकला मेरे भाई, ओड डे निकल गया यहाँ से 6, ओड डे कितना निकला, 6 ओड डे निकला। अब देखिए कैलेंडर में आगे जा रहा है, कैलेंडर में आगे जाएगा तो इसका मतलब क्या करेंगे, प्लस करेंगे 6। अगर सैटरडे प्लस 6 करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, फ्राइडे। प्लस 6 करने से अच्छा है कि इसमें -1 कर दीजिए। अब -1 भी कीजिएगा, प्लस 6 भी कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, है ना। तो सैटरडे -1 करेंगे तो कौन सा दिन आया, फ्राइडे। इसका सही आंसर क्या हुआ, फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, 28 मार्च 2009 ईस्वी को मंडे है, 28 मार्च 2009 ईस्वी को मंडे है,
तो 28 मार्च 2029 ईस्वी को कौन सा दिन होगा? बेहद आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। बताइए, आप 2009 से 2029 चलेंगे तो डिफरेंस कितने ईयर का? 20 वर्ष का डिफरेंस है। और 2009 से 2029 के बीच में जो लीप ईयर आया, कितना लीप ईयर आया मेरे भाई? लीप ईयर 5 आया। बोलिए 5 कैसे आया सर? तो देख लीजिए, पहला जो लीप ईयर आया होगा 12 आया होगा, दूसरा जो आया होगा 16 आया होगा, तीसरा जो 20 आया होगा, चौथा 24 आया होगा और पाँचवा जो 28 आया होगा। तो इस तरह से 5 लीप ईयर हो गया। तो 5 लीप ईयर हो गया तो 20 और 5 कितना हो गया? टोटल 25 है। 25 का मतलब है ओड डे कितना? 25 का मतलब है ओड डे कितना? 4। अब देखिए कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं तो मंडे प्लस 4, मंडे प्लस 4, मंडे में प्लस 4 कर देंगे तो फ्राइडे आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो गया क्या हुआ मेरे भाई? फ्राइडे आंसर सही है। तो इस तरह से हम आप लोगों को टाइप 1 पूरे अच्छे से पढ़ा दिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 पढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई, टाइप 2 में जो है प्रश्न आपको दिया रहेगा जिसमें कि डे और मंथ दोनों डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा? डे और मंथ दोनों डिफरेंट रहेगा। ईयर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि जो डेट दिया हुआ है, कौन सा डेट दिया है? अप्रैल। और कौन सा डेट दिया है? जून। मंथ कौन सा है? जून। अब आपको ये पता लगाना है इसमें कि अप्रैल और जून में पहले कौन सा महीना आता है। आप लोगों को 26 अप्रैल से चलना है और 30 जून तक चलना है। कितने तारीख तक चलना है? 30 जून तक चलना है। तो मेरे भाई आप ये पहले बताइए, पहले अप्रैल आएगा या पहले जून आएगा? पहले तो अप्रैल आएगा। तो अप्रैल यहाँ पर लिख ली। अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई आएगा। और मई के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? जून आएगा। इतना काम करने के बाद जो महीना शुरुआत का है, यानी कि जो इस महीने से हम लोगों को चलना है, उसमें जो डेट दिया हुआ है उस डेट को छोड़ के जो शेष डेट बचा है, आप बताइए अप्रैल में टोटल दिन जो होता है वो होता है कितना है? अप्रैल में 30 दिन होता है। टोटल जो अप्रैल में होता है वो कौन सा कितना दिन होता है मेरे भाई? 30 दिन। अब 30 दिन में शेष कितना दिन बचा हुआ है? तो 4 दिन। तो यहाँ पर अप्रैल का कितना ले लेंगे? 4। और मई का तो पूरा महीना लेना है। और मई में टोटल जो डे होता है वो कितना होता है? 31 होता है। 31 कहे तो ओड डे कितना? 3। 31 कहे तो ओड डे कितना? 3। और हमको चलना कितने तारीख तक? 30 जून तक। तो जिस महीने में जितने तारीख तक चलना है उतने दिन का ओड डे ले लेंगे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए 5 जून तक चलना होता तो हम लोग उसमें कितना ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं। ओड डे कितना ले लेते हैं? 5। अगर हम लोगों को 10 तारीख तक चलना रहता तो ओड डे कितना ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। ओड डे कितना लेते हैं? 3। अब बताइए 30 जून में ओड डे जो निकलेगा कितना ओड डे निकलेगा? 2 ओड डे निकलेगा। इस तरह से हम लोग जो टोटल डे निकाल लिए 4, 3, 7, 2, 9। 9 का मतलब 9 में जो ओड डे निकल जाएगा वो बताइए कितना निकलेगा? ओड डे कितना निकला? 2 निकला। अब आप देखिए कैलेंडर में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? मेरे भाई अप्रैल से आप जून में जा रहे हैं तो इसका मतलब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? तो प्लस करेंगे। तो मेरे भाई बताइए संडे आप प्लस 2 कर देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा, है ना। ये मेरा सही आंसर हो गया ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई, क्वेश्चन ये है 27 मार्च 2019 को ट्यूसडे है। 27 मार्च 2019 को ट्यूसडे है। तो इसी वर्ष में 20 मई 2019 को कौन सा दिन होगा? 20 मई 2019 को कौन सा दिन होगा? तो मेरे भाई इसमें करना क्या है, हम लोगों को मार्च से मई तक जाना है। अब मार्च में जो शेष डे बचा हुआ है, मार्च में टोटल जो डे होता है वो 31 होता है। 31 में बचा कितना है? 4। तो मार्च का कितना और डे हो जाएगा मेरे भाई? 4। अप्रैल में जब जाएंगे तो अप्रैल 30 दिन का महीना होता है। तो अप्रैल का और डे कितना हो जाएगा? 2। अप्रैल के बाद जो आएगा वो हम लोग किस में आएंगे? मई में आएंगे। मई में जो होता है बताइए कितने दिन का होता है मेरे भाई? 31 दिन का। लेकिन मई तो पूरा जाना नहीं, हमको 20 तारीख तक ही जाना है। अब 20 मई का मतलब होता है ओड डे कितना मेरे भाई? 6। तो 4 2 6 और 6 6 12 ओड डे आया। अच्छा 12 का मतलब कितना? 12 का मतलब 5 ओड डे। कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं मेरे भाई? कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। +5 करने से अच्छा है कि -2 कर दो, है ना। ट्यूसडे, इसमें -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बताइए? ट्यूसडे में -2 करेंगे तो क्या होगा? ट्यूसडे में -2 करेंगे तो ट्यूसडे के पहले आया होगा वेडनेसडे और ट्यूसडे है ना। ट्यूसडे के पहले आया होगा
ट्यूसडे है, ट्यूसडे के पहले मंडे, मंडे के पहले संडे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए इतना। देखिए मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, और इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? तो आज के डेट से कंपेयर कर लीजिए, आज कौन सा डेट है और आज कौन सा तारीख है। तो सपोज दैट आज मान लीजिए आज 26 सितंबर है, आज 26 सितंबर को कौन सा दिन है? मंडे है। आज 26 सितंबर 2022 को मंडे है ना। तो और इसी प्रश्न में क्या आ जाएगा? 22 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन है? बस यही सेम क्वेश्चन है जैसे पहले बना, आज के डेट से कंपेयर कर लीजिए इसको। तो आप बताइए, इसमें 2022 तो सेम ही है, इसमें कुछ करना नहीं है। हम लोगों को 26 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच में चलना है। तो आप बताइए, पहले सितंबर आएगा कि पहले दिसंबर आएगा? पहले सितंबर आएगा। और सितंबर में जो बचा हुआ दिन है कितना? सितंबर में जो बचा हुआ दिन है वो 4 दिन है। सितंबर का कितना बचा हुआ दिन है? 4 दिन। अक्टूबर में जो ओडे निकलेगा कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। अक्टूबर के बाद जो नवंबर आएगा उसमें कितना होगा? 2 होगा। और इसमें कितना ओडे निकल गया? 1। यानी 22 दिसंबर तक लेना है, तो 22 दिसंबर को जैसे काउंट किए तो उसका ओडे कितना निकल गया? 1। इसका मतलब 4 और 3 7 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 2 1 3। तो 3 का मतलब ओडे कितना हो गया? 3। कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं, तो मंडे प्लस 3 करेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? थर्सडे। तो थर्सडे जो भी बनाए थे भाई साहब उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी में आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है 24 जनवरी 2020 को गुरुवार है। 24 जनवरी 2020 को गुरुवार है, तो 28 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 जनवरी 2020 को गुरुवार, तो 28 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? मेरे भाई, हम लोगों को करना क्या है? जनवरी से लेकर जून तक चलना है। जनवरी से जून तक चलना है, और जनवरी और जून में पहले ये पता लगाना कि पहले कौन सा महीना आता है। तो पहले जनवरी आता है, और जो महीना पहले आता है उसका जो शेष दिन बचा हुआ वही काउंट करेंगे। तो जनवरी में टोटल दिन जो होता है वो 31 दिन होता है। 31 24 से अगर हम लोग चलेंगे और 31 तक चलेंगे, तो इसमें 7 दिन क्या बचा? शेष। इसका मतलब जनवरी का जो हम लोग ओडे लेंगे 7 लेंगे। 7 का मतलब इसको आप 0 भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे इसको काउंट नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो जनवरी का 0 हो गया। अब फरवरी, देखिए मेरे भाई, फरवरी में ऐसे जनरली हम लोग 0 लेते थे नॉन लीप ईयर में, लेकिन 2020 वाला जो ईयर है ये लीप ईयर है, और लीप ईयर आप लोगों को पता है कि फरवरी में ही होता है। इसलिए फरवरी का जो ओडे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फरवरी का 1 हो गया। अब आइए आप लोग मार्च में। मार्च में टोटल दिन जो होता है 31। 31 का जो ओडे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3। ये मार्च हो गया। अप्रैल में जो होगा वो कितना होगा मेरे भाई? 2। अप्रैल में 2 होगा। अप्रैल के बाद जो आप लोग आइएगा मई। मई में जो होता है 31। 31 का मतलब 3 ओडे मई हो गया। और कितना तारीख लेना है? 28 जून। 28 का मतलब 28 को पूरा लेना है, तो 28 के जगह आप लोग 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से ओडे निकालेंगे तो 0 निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? 0। देखो 3 2 5 ऐसा ले, 3 3 6 और 1 7। 7 का मतलब ये 7 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना? 2। कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं, ओडे कितना निकला है? 2। कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं, तो गुरुवार प्लस 2 कर दीजिए। तो गुरुवार प्लस 2 करेंगे तो गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार। तो इसका जो सही आंसर आया मेरे भाई वो क्या आया? शनिवार। इस तरह से हम आप लोगों को टाइप 2 भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जो भी परेशानी रहा होगा तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। कहाँ पूछ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में।